हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा एंड हुआ था। तो पहले तो हमारे रूम की दिक्कत हो गई थी, बट फाइनली हमें रूम मिल गया था और हमें बहुत सारे कंबल लेने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। पहले ही हम लोग बहुत ठंड से कांप रहे थे, इसलिए फटाफट से हम लोगों ने सबसे पहले अपने बिस्तर लगाए और बिस्तर पर थोड़ा रेस्ट करा। और अच्छी बात तो ये थी कि वॉशरूम भी वहीं पर ही थे और रूम इस बार ही थोड़ा अलग मिला था, अलग जगह पर। पहले हमारे अलग था। तो जिनके फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी वो सबसे पहले चार्जिंग कर रहे थे। तो उसके बाद जाना था हमें खाना खाने। तो ये लोग बोल रहे थे जो जो खाना है ना उसका ऑर्डर दे दो, और हंसी मजाक ऐसी चलती रही। फिर हम लोग सभी रेडी होकर चले गए थे नीचे। जाने से पहले हमें होना था पूरा पैक, और आप अंशु दीदी को देख सकते हैं बिल्कुल शॉल लपेटे और ऊपर से ब्लाउज वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। जैसे शाम होती है और सुबह शाम तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वैसे तो वहाँ गर्मियों में भी होती है, और हम लोग ऐसे ही काका भाई को छेड़ रहे थे। उसके बाद हम लोग नीचे चले जाते हैं तो वो लोग हमारे को बहुत अच्छे थे, अंकल वगैरह, उन्होंने अंगीठी दी और हम लोग बढ़िया से आग सेक रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर हम लोगों ने मंगवाई थी मैगी, और मैगी के साथ हम लोग फुलके खा रहे थे। शाम का डिनर मैगी के ही साथ हुआ हमारा। और जो वहाँ पर भैया और अंकल थे वो काफ़ी अच्छे थे। और मंदिर का व्यू देख सकते हैं आप, रात का लाइटें वगैरह जलाई हुई थी। और जो ये सबसे पहला वाला ढाबा है ना, यहाँ पर ही थे हम लोग। तो उसके बाद अगली सुबह जब उठती हूँ ना, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ठंड थी और ऊपर से धुंध। और एक साइड मौसम बहुत खराब था तो एक साइड बिल्कुल साफ मौसम था। तो मैं देख रही थी, धूप तो लगी नहीं थी, क्योंकि लगी तो थी बट बादलों के पीछे थी। और हम लोग सभी तैयार हो रहे थे क्योंकि रूम जल्दी खाली करना पड़ता है। तो हम लोग चल पड़े थे ऊपर शिवलिंग की तरफ। तो हम लोग चले गए थे 7 बजे के बाद, और इतनी ज़्यादा ठंड थी फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, एक दूसरे को हौसला दिया और चल पड़े ऊपर की तरफ। जितना हम ऊपर ऊपर जा रहे थे उतनी ज़्यादा ठंडी हवा थी और ऊपर से धुंध भी हो रखी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आराम आराम से चल पड़ते हैं, अभी हमारे पास वैसे भी काफ़ी टाइम। मौसम और ठंड को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश या बर्फ़ पड़ सकती है, और हमें डर इस बात का था कि हम लोग वापसी बढ़िया से पहुंच जाए, बारिश वगैरह कुछ ना आए। वैसे तो मौसम का वहाँ पता नहीं चलता, बट हम लोगों ने गर्म पानी भी साथ ले लिया था। वो ढाबे वाले जो भैया थे उन्होंने हमें गर्म पानी भी दे दिया था। फाइनली पहुंच रहे थे हम शिवलिंग के पास, और वहाँ पर अब लगी हुई है टाइल। ऊपर से सुबह सुबह का टाइम, ये रहे हमारे भोले बाबा। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लो। तो हम जूते उतार के चल पड़े थे भोले बाबा से मिलने, बट जो ये टाइलें थी इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। हमारे से पहले वहाँ पर दो थे जिनके पास वहाँ पर कट्टे थे, उन लोगों ने हमें दिए, नहीं तो हम लोग खड़े नहीं रह सकते थे। 5-10 मिनट रुके हो गए हम लोग, ज़्यादा नहीं। जैसे हम लोगों ने जूते खोले हुए थे और पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए थे, नीचे बहुत ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बर्फ़ पे चल रहे, वो भी नंगे पाँव। तो हम लोग ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुक पाए। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और फिर हमें मंदिर में चढ़ाई करनी थी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है शिरगुल महाराज जी का। तो आप लोग भी दर्शन कर लो। अंदर तो वैसे कैमरे अलाउड नहीं है, तो हम लोग वैसे ही दर्शन करके वापसी आ गए थे, चढ़ाई वगैरह करके। कुछ लोग थे वहाँ पर, बट ठंड तो थी, काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा थी। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप लोग सितंबर अक्टूबर